राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु साक्षात परब्रह्म है तो किसी और विग्रह की पूजा क्यों करें? गुरु की पूजा नित्य क्यों ना करें? और गुरु धाम के अलावा और तीर्थ जाने चाहिए क्या? गुरु परब्रह्म है तो सर्वव्यापी भी तो है, किसका प्रश्न है? तो सर्वव्यापी भी तो है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर गुरु किसी धाम में विराजमान है, एक जगह विराजमान है, तो वो पार्थिव शरीर है, पांच भौतिक, लेकिन चिदानंद स्वरूप से तो सर्वत्र विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो कहीं भी हम पूजा करें अपने गुरुदेव की ही पूजा करते हैं, तो निषेध तो कहीं है नहीं। पर यदि वो अपनी ऐसी अनन्य निष्ठा रख ले कि केवल गुरु का ध्यान, गुरु की पूजा, गुरु के चरणों में जाना, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई उसमें निषेध नहीं। लेकिन अगर वो सर्वत्र पूजा करता है तो अपने गुरु की ही पूजा करता है, क्योंकि गुरु तत्व है। पंचभूत से निर्मित शरीर में ही केवल गुरु नहीं है, सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर सब में व्याप्त गुरुदेव है। ऐसे गुरुदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो गुरु का दो रूप है, एक पांच भौतिक रूप जो आप देख रहे हैं, एक सीमा में है, और एक तत्व रूप जो असीम है, अनंत है, आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। तो हम अपने गुरुदेव को समझें। अगर वो साक्षात परब्रह्म है तो सर्वव्यापी भी हैं, सर्वत्र भी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं। समझ में आई? लेकिन गुरु हमें तो साक्षात बस इस हाँ, तो उसी में आसक्त हो जाए, पर निषेध नहीं है कि और कोई जैसे पूजा करते हैं तो निषेध नहीं है, क्योंकि सब गुरु की ही पूजा कर रहे हैं। गुरु तत्व है, तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है। सोलोनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, लगभग 2 साल से आपको सुन रही हूँ, आपके बताए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था कि यदि गुरु की चपत लग जाए तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे। जो शिष्य दूर रहते हैं, गुरु के सामने नहीं रहते, हर समय उन्हें गुरुदेव की चपत लगती है। हृदय में जलन, ये गुरुदेव की चपत है। आप जब गलत करोगे तो आपके हृदय में ताप पैदा हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। ऐसा आएगा कि मैं आगे से नहीं करूँगा। तो समझो गुरुदेव डांट रहे हैं, गुरुदेव हमें दंड दे रहे हैं, जो हम गलत सोच रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं। तो मेरे हृदय में बैठे हुए गुरुदेव मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे जला रहे हैं, मुझे आगे से नहीं करना है। पर ये हुई साधारण बात। असाधारण बात ये है कि जब गुरुदेव हमारे किसी आचरण से असंतुष्ट हो जाए तो अपमानित करके बाहर निकाल दे, वो जीत गया। अगर वो दोष दृष्टि ना करे गुरु पे तो जीत गया। अब काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आ सकता। एक कबीर साहब के पंथ के महात्मा थे, बड़े वृद्ध थे, उनके जवान शिष्य थे, उनका नाम बहुरंगी बाबा था। वो बहुत रंग के कपड़ों के टुकड़े जोड़कर पहनते थे, इसलिए गांव के लोग उनको बहुरंगी बाबा कहते थे। अब उनसे क्या अपराध बन गया ये तो पता नहीं, पर वो उनके जो गुरुजी थे वो लाठी से मारे, वृद्ध थे, और ऐसे डंडा भी वही उठा के दिए, और वो ऐसे आते साहब साहब साहब, और ऐसे ऐसे मारते, फिर वो पीछे हटते, फिर आते साहब साहब। तो जब गुरुदेव भगवान से बताया तो गुरुदेव भगवान ने कहा, धन्य है ऐसा शिष्य जो अपने गुरुदेव के शासन को सहता है। उस पर माया का कहीं किसी भी तरह से शासन नहीं हो सकता। जो गुरुदेव अभय होए जो तुम्हें डराई, जो गुरुदेव से डर करके उनके अनुशासन में रहता है वो अभय हो जाता है। पर कोई बिरला ही ऐसा होता है, नहीं तो दोष दृष्टि हो जाती है। मान लो निकाल दे, वहीं दरवाजे पे बैठे रहो, यहाँ से भी हटो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ गए, लेकिन हम आपके जाएं कहाँ, आपके सिवा हमारा कोई ठौर नहीं। ये है मान रहित। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा बहुत दुर्लभ वस्तु है, और जिसको मिल जाए तो फिर उसको संजोना चाहिए। जैसे दुर्लभ वस्तु मिल जाए संभाल के रखना चाहिए। तो ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं होना चाहिए कि हमें सेवा से बहिष्कार कर दिया जाए। सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। अगर गुरु की सेवा कर ले गए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, पर गुरु की सेवा होना कठिन है, क्योंकि मान होता है ना अपने अंदर। तो डायरेक्ट गुरुदेव भगवान हमको एकांत में डांटे तो चलेगा, लेकिन सभा में डांटे तो
मान हमें फिर वो चलो ऐसा होता है, प्राय देखा गया है, पर उनको तो ऑपरेशन करना है, वो एकांत में क्यों डांटेंगे, वो तो सभा में डांटेंगे, सभा में अपमानित करेंगे। तो जब गुरु के द्वारा दिए हुए दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए तो फिर माया के दंड से वो जीव मुक्त हो जाता है। पर बड़ा कठिन है, कहना सरल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन मानना कठिन है। गुरु साक्षात परब्रह्म मेरे परमात्मा है, मेरे स्वामी है, मेरे प्राणनाथ है, जैसा हुक्म वैसा जीवन, उनके लिए गर्दन समर्पित है, ऐसा शिष्य होना बहुत कठिन होता है। क्षमा मिल गई है गुरुदेव की, कैसे पता चलेगा? हृदय शीतल हो जाएगा, हृदय प्रसन्न हो जाएगा। जिस अपराध से हमारा हृदय जला था वो शीतल हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। समझ लो गुरु प्रसन्न हो गए हैं तो हृदय शीतल हो गया है।